इस बीच हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट मिर्जा फैजान साहब मौजूद हैं। जरा मिर्जा फैजान साहब का रुख करते हैं। मिर्जा फैजान साहब, यहाँ एक बात निकल कर आ रही थी कि साहब जिस वक्त ये आग लगी होगी इस विमान में, वो जो तापमान, वो टेम्परेचर जो पहुंचा होगा वो तो करीब 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया होगा। और इसी वजह से जो विमान का मलबा नजर आ रहा है वो देखकर समझ पाना मुश्किल है कि ये विमान रहा होगा। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ जलकर गल चुका है ऐसा लग रहा है। तो सर ऐसे में वो ब्लैक बॉक्स, वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसकी मदद से ये समझा जाएगा कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ होगा, वो सब मिल पाएगा सर? जी रुमाना, ये बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन आपने किया है और अच्छा क्वेश्चन है। जो CVR और FDR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको हम ब्लैक बॉक्स बोलते हैं आम आदमी की भाषा में, ये डिजाइन किया जाता है कि इस तरह के इम्पैक्ट को झेल सके, हाई टेम्परेचर, ऊंचे तापमान को झेल सके, हाई इम्पैक्ट, अगर बहुत तेज इम्पैक्ट भी होता है, किसी चीज़ से प्लेन टकरा जाती है उसको झेल सके, पानी के अंदर हजारों मीटर नीचे पानी के अंदर की प्रेशर को झेल सके। तो ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये ब्लैक बॉक्स बिल्कुल सेफ होगा, उसके उसका डेटा बिल्कुल सेफ होगा। ठीक है फैजान भाई, कितनी चुनौती होगी मतलब ये हासिल किया जाए और कितना वक्त लगेगा इस तक पहुंचने में? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है, मतलब इसमें अभी वक्त लगेगा। और ये DGCA की जो टीम आएगी, जो जांच करेगी, उसी का ये काम होता है कि वही आकर ये CVR और ब्लैक बॉक्स जो है वो बरामद करता है। देखिए, इस केस में ब्लैक बॉक्स को बरामद करना तो आसान होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। तो कोई सामने रखा हुआ है तो मलबा क्लियर करेंगे, वो निकल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि कितना वक्त लगेगा, और तीसरा क्वेश्चन आपने किया DGCA टीम का। मैं तीन क्वेश्चन पे आता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन, कितना वक्त लगेगा? ब्लैक बॉक्स निकालने में तो 1-2 दिन लगेगा, लेकिन उसके डेटा की एनालिसिस जो है उसको करने में ज्यादा वक्त लगेगा, कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे, क्योंकि डिफरेंट पैरामीटर्स, हजारों सेंसर्स के डेटा उसमें रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, और उसके बाद कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्ड हो रहा होता है। डिफरेंट एनवायरनमेंट को लेके एक स्टोरी बिल्ड करते हैं जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं कि इस समय ये हुआ, इस समय ये हुआ, इस समय ये सेंसर काम कर रहा था, इस समय ये सेंसर काम नहीं कर रहा था। तो वैसे देख करके एक स्टोरी बिल्ड करते हैं। उसमें कम से कम 3 से 6 महीना लग सकता है, ज्यादा भी लग सकते हैं। रही DGCA की टीम, एज पर मेरी आखिरी जानकारी में कि DGCA के पास शायद ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ब्लैक बॉक्स को, एंड आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जो मेरी लास्ट जानकारी थी कि DGCA के पास ये टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ब्लैक बॉक्स को ओपन करके और उसके डेटा को एनालाइज करें। तो वो शायद किसी एवियोनिक्स, एरोस्पेस फॉरेंसिक लैब में भेजेंगे, शायद US आ जाए, क्योंकि US की प्लेन है, बोइंग इंपोर्ट है, तो शायद वो US भेज दें या कहीं ऐसी जगह। ठीक है, इस पर मुझे लगता है कैप्टन गिरीश भी कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। जी, ये बोइंग ड्रीमलाइनर है? जी हाँ बिल्कुल, ये बोइंग ड्रीमलाइनर है और इसमें मैं सफ़र कर चुका हूँ। पहले मैं एयर इंडिया में ही काम कर रहा था और बहुत अच्छा जहाज है। मैं अपनी फैमिली के साथ इसमें ट्रैवल किया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि सेफेस्ट जहाज़ों में होती है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज़ ये है, नहीं तो ब्लैक बॉक्स जो है उसकी जांच कौन करेगा, ये बताइए ना। देखिए, हमारे यहाँ जो है DGCA में 3 विंग हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक अलग विंग है, और उसके पास अपने एक्सपर्ट्स हैं, वो सक्षम है, वो सक्षम है। और इसमें जैसे कि आपने अभी बताया कि 52 नेशनल्स थे जो बाहर के थे, तो उनकी 53 तो ब्रिटिश नागरिक ही थे इसमें। हाँ, 7 पुर्तगाली थे, 1 कैनेडियाई थे। जी, ये 3 अलग-अलग देश इन्वॉल्व हो गए। एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, जो अगर मोर देन 20 किसी भी कंट्री के लोग होंगे तो उस कंट्री का इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का मेंबर भी यहाँ पे आकर के साथ में बैठेगा इसमें। तो वो 20 से ज्यादा तो मतलब ब्रिटिश नागरिक हुए। अच्छा, क्योंकि ये विमान जो है वो बोइंग ड्रीमलाइनर है, तो ऐसे में जो कंपनी होगी उसकी तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि वो भी इस जांच का हिस्सा बने। वो तो रहेंगे इस जांच का हिस्से में रहेंगे, और वो सारी चीज़ें उनके हिसाब से पहले निकाली जाएंगी कि क्या क्या पैरामीटर्स है, जो पैरामीटर्स के अंदर से देखने वाली चीज़ें होंगी। जैसे कि खजान साहब ने आपको बताया कि कौन से सेंसर काम कर रहे थे, कौन से सेंसर काम नहीं कर रहे थे, क्या हुआ है। और इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं कि क्या एयरक्राफ्ट ठीक से लोड किया गया था, क्या लोड एंड ट्रिम उसकी ठीक से बनाई गई थी। लोड किया गया था मतलब आसान भाषा में बताइए। देखिए, लोडिंग का मतलब यह है कि आप जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप अपना चेक इन का बैगेज दे देते हैं। चेक इन का बैगेज देने के बाद आप लोग चले आते हैं दूसरी जगह जहाँ यात्री
लाउंज होता है और वो लाउंज से आप एयरक्राफ्ट में जाते हैं। बट उसके अलावा जो है वो क्या बैगेज वगैरह और वो उसके साथ जो कार्गो जो जा रहा था, वो कार्गो क्या उस ट्रिम के हिसाब से बनाया गया था और क्या वो ट्रिम ठीक बनाई गई थी? क्वेश्चन तो यहाँ पे आता है। और वो किसने बनाई थी? वो कई सारी चीज़ें, अगर ट्रिम नहीं ठीक होगी तो जहाज का बैलेंस बिगड़ेगा और वो नीचे गिरेगा। ट्रिम किसको कहते हैं सर? इसको भी देसी भाषा में बता दीजिए। देखिए, लोड एंड ट्रिम जो है आपकी जो है एक उसके लिए एक्सपर्ट होता है जो कि जहाज के अंदर ये बताता है कि आपकी सीजी कितनी होनी चाहिए और कहाँ पे होनी चाहिए और जहाज बैलेंस कैसे रहेगा हवा में। और बैलेंस बनाए रखने के लिए जो आपको लोडिंग जो है तरीके से करनी होती है और उसी लोडिंग को करने के लिए जो है ये कई सारे लोगों को कोर्स करके उसमें जो है एक्सपर्ट बनाया जाता है और फिर वो जो है वो लोडिंग करने के लिए उसका लाइसेंस DGCA से लेते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है उनमें आती हैं कि आपने ये लोड जो बनाई है उसके हिसाब से आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे पड़ा और उस हिसाब से आप जहाज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेट करते हैं और वो आपकी जो टेल का जो है फिन है वो उसी हिसाब से और बाकी सारी चीज़ें सेट होती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि अमूमन मतलब इस तरीके का काम जो कर रहे होते हैं वो अपने काम को जानने वाले लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स लोग होते हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां पर जो ये काम कर रहे होंगे वो उनका बिल्कुल वो एक सेट पैटर्न होगा। तो इसी वजह से अब दिक्कत किस तरीके की आई होगी और शायद विमान जब उड़ाते हैं तो उससे पहले भी इस तरीके की तमाम जो चीजें हैं वो लोड एंड ट्रिम उसको शायद जांच करने का एक मौका रहता होगा। मैं सही कह रही हूँ मिर्जा फैजान साहब कि ये तमाम जो पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पर कैप्टन गिरीश शर्मा की तरफ से बताए जा रहे हैं इनको चेक करने का तो आप जब टेक ऑफ कर रहे हैं उससे पहले आप कहीं ना कहीं जांच सकते हैं इन सब चीजों को। बिल्कुल वो जांच सकते हैं और बहुत अच्छे पॉइंट्स डॉक्टर कैप्टन शर्मा यहाँ बता रहे हैं। लेकिन ये जो लोड और ट्रिम के डिसबैलेंस होने की बात है, मैं शायद उससे इत्तेफाक नहीं रखूंगा, थोड़ा सा डिविएट करूंगा, क्योंकि जब आप प्लेन के आखिरी मोमेंट को देखेंगे तो प्लेन डिसबैलेंस नहीं दिख रहा है, प्लेन बैलेंस्ड है। होता क्या है, अगर लोड प्रॉपर्ली नहीं है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड तो प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है। इनफैक्ट US एयरफोर्स की हमारे यहाँ पर ABP न्यूज आपको रखे आगे।